हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर हम लोग का था ना, रेडियस रेशियो से रिलेटेड था। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए थे और उस लिमिटिंग रेडियस रेशियो या रेडियस रेशियो का रेंज की मदद से ना हम लोग बतला पा रहे थे कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो उसके केटायन या एनायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और उसका अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग का है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो पहले ही मैंने बताया है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, सबका कुछ ना कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट एक डेफिनिट वे में होता है। अब उसमें से भी यदि हम लोग बात करें आयनिक सॉलिड की, तो ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब सब आयनिक सॉलिड का जो है ना कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। मतलब उसमें जो केटायन और एनायन है उन सारे केटायन और एनायनों का कुछ ना कुछ डेफिनिट अरेंजमेंट होगा। और यह जो अरेंजमेंट हो रहा था थ्री डायमेंशनल स्पेस में, इस बात को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से एक क्रिस्टल लैटिस में किसी भी आयनिक सॉलिड में जो उसके आयंस होते हैं, मतलब केटायन और एनायन, उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो देखो इस अरेंजमेंट को जानने के पहले ना आपको जो है जानना पड़ेगा इसके पहले जितना टाइप का अरेंजमेंट मैंने बतलाया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, या फिर सिंपल क्यूबिक पैकिंग हो, और साथ ही साथ वॉइड्स के बारे में भी जो है आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं उसको जो है मैंने बतलाया था एक क्यूबिक यूनिट सेल में, कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना वह बॉडी सेंटर में क्रिएट होता था, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो दो जगह क्रिएट हो रहा था, एक बॉडी सेंटर में और दूसरा प्रत्येक एज का सेंटर में। तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है, तो बॉडी सेंटर में, जो यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, तो बॉडी सेंटर के अलावे प्रत्येक एज का सेंटर में। फिर हम लोग और देखे थे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना उसका संख्या एटम के संख्या का दोगुना होता है। मतलब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लिए हो तो उसमें जो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, तो उसके संख्या का दोगुना होता है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या है वह पार्टिकल की संख्या के बराबर होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए कि हर बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। मतलब अभी जो 5-6 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे उस सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है एक ना एक। तो उस हिसाब से हम लोग अभी इसको कंसीडर करेंगे। तो जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ना, रॉक सॉल्ट हम लोग बोलते हैं NaCl को। तो NaCl का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इसी को अभी हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो Cl माइनस आयन है ना, मतलब क्लोराइड आयन, उसका FCC या CC पे लैटिस होता है। याद रखोगे कि यदि किसी कंपाउंड में दो एलिमेंट है तो लैटिस जो है ना कोई एक ही एलिमेंट बनाता है और दूसरा एलिमेंट हमेशा जो वॉइड बनेगा उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो NaCl में लैटिस कौन बनाता है, Cl माइनस आयन। मतलब जो FCC या BCC जो भी अरेंजमेंट होगा वह Cl माइनस। तो लिखा हुआ है कि Cl माइनस का इसमें FCC अरेंजमेंट है। Na प्लस आयंस कहां होते हैं, तो Na प्लस आयंस ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। Na प्लस जो है सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब Na प्लस 6 Cl माइनस आयन से घिरा हुआ रहेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज आल्सो 6, मतलब Cl माइनस की 6 Na प्लस आयनों से घिरा हुआ रहेगा। किस प्रकार से, इसको भी हम लोग लैटिस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ Na प्लस आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल Na प्लस आयन का संख्या कितना होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, Na प्लस आयन कहां है, तो सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और अभी बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कहां-कहां होता है, तो एक बॉडी सेंटर में और प्रत्येक एज का सेंटर में। तो ये लिखा हुआ है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर में
और टोटल 12 एज होते हैं, तो 12 एज का सेंटर में बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और पढ़े हम लोग की जो एज सेंटर का पार्टिकल होता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है पर यूनिट सेल। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 और ये कट करके 3 हो जाएगा ना, ऐसा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। मतलब पर यूनिट सेल Na प्लस आयन का संख्या कितना हुआ 4। उसी प्रकार से Cl माइनस निकालें तो Cl माइनस के बारे में क्या लिखें, FCC लैटिस है। तो FCC का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसमें पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे और प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो टोटल कॉर्नर 8, कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस टोटल फेस 6, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे यहां से तो E कट जाएगा, ये 3 बार में, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। मतलब Na प्लस का भी संख्या 4 है पर यूनिट सेल और Cl माइनस का भी संख्या कितना है 4 पर यूनिट सेल। फॉर्मूला लिखोगे तो देखो दोनों का जो रेशियो है आयनिक रेशियो 4:4 है। तो Na4Cl4 या 4 को हटा दें तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। इतना ही में से कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या राइट होगा कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में Cl माइनस आयन का कैसा लैटिस होता है, याद रखेंगे FCC या CCP। दूसरा क्वेश्चन कि Na प्लस आयन जो है कहां होते हैं, तो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड केवल नहीं बोलना है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, Cl माइनस का भी कितना 6। या ऐसे भी आ सकता है कि NaCl का क्रिस्टल लैटिस में पर यूनिट सेल कितने सोडियम और कितने क्लोराइड आयन होते हैं, तो वहां 1 और 1 नहीं करना है, 4 और 4 होते हैं। फॉर्मूला हम लोग सिंपलीफाई करके लिखते हैं NaCl। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। इसके लिए क्रिस्टल लैटिस का फिगर हम लोग को बनाना होगा, जो बहुत बार हम लोगों ने बना चुका है। तो एक क्रिस्टल लैटिस का फिगर देखो इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। शुरुआत में ही बताए थे और बोले थे कि कई बार उस फिगर को बनाना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं बनेगा। इसलिए जो लोग नहीं प्रैक्टिस किए हो इसको प्रैक्टिस कर लो। फिर हम लोग क्या किए थे, सबका मिड पॉइंट लेते थे ना, ऐसा इस प्रकार से। फिर यहां से या पर इसको मिला दो, इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट और फिर इसका भी मिड पॉइंट यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा और यहां मिल जाएगा। फिर तीनों को हम लोग ऐसे मिला देते थे ना, ऐसा। सेम वे में इधर से हम लोग कंसीडर करेंगे, इसका मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट। इसको सामने सामने से मिला, यहां मिल जाएगा, यहां मिलेगा और उसी प्रकार से ये जो है सो यहां मिल जाएगा। देखो इसको ऐसे मिला देना है, फिर इसको ऐसे मिला देना है और यहाँ एक बीच से मिला देते हैं लोग इस प्रकार ऐसे। तो ये जो है ना हम लोग का हुआ क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें जो है हम लोग को अरेंजमेंट दिखलाना है किसका, NaCl का। इसमें से जो लिखा हुआ है ना इसी के आधार पे वहां हम लोग जो है इसको डिपिक्ट करेंगे। सबसे पहला बात, Cl माइनस आयंस है FCC या CCP लैटिस कि जो क्लोराइड आयन है उसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस होगा। तो FCC लैटिस में हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्टिकल्स इसमें होते हैं कॉर्नर्स पे और कॉर्नर्स के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो देखो पार्टिकल को यहां दिख रहा है, ये पूरा को जो है ना एक यूनिट सेल मान के चलना है, क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल जो बोलो, क्रिस्टल लैटिस के आधार पे चलेंगे हम लोग। तो एक कॉर्नर हुआ इसका, एक कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7, 8 कॉर्नर पे हो गए।
क्लोराइड आयन को हम लोग दिखा रहे हैं ना एफसीसी लैटिस के लिए, तो फेस सेंटर क्यूबिक में सब कॉर्नर पे पार्टिकल रख दिए और प्रत्येक फेस का सेंटर पे, तो देखो ई वाला हुआ ऊपर वाला फेस का सेंटर, ई हुआ राइट साइड वाला फेस का सेंटर, ई हुआ बॉटम फेस का सेंटर, ई हुआ लेफ्ट साइड वाला फेस का सेंटर, और एक यहां बनाएंगे ई पीछे वाला बैक फेस ऐसा, और ये हुआ सामने वाला फेस। तो इस तरह से यहां जो हम ये दिखाए हैं, दिस वन रिप्रेजेंट्स Cl माइनस आयन। और किस प्रकार से अरेंजमेंट है इसका, एफसीसी। एफसीसी में कैसे दिखलाएंगे, तो पार्टिकल्स को सभी कॉर्नर्स पे दिखलाएंगे और प्रत्येक फेस का सेंटर पे। कई बार पीछे हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर चुके हैं। अब बात करें Na+ आयन की, तो Na+ आयन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। याद करो इसी टाइप का फिगर में जो है ना हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी दिखलाए थे। तो कहां-कहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा था, तो बॉडी सेंटर में और प्रत्येक एज का सेंटर में। कैसे दिखाएंगे देखो, एक तो इस पूरे क्यूब का बॉडी सेंटर हो गया यहाँ, तो एक यहाँ होगा Na+ आयन। उसके बाद प्रत्येक एज का सेंटर में, तो एज का सेंटर देखते जाओ कौन कौन एज हुआ, टोटल 12 एज होते हैं ना, जैसे एक एज ही हुआ, तो एक यहाँ होगा सेंटर में, एक ही हुआ, तो एक यहाँ भी होगा, फिर एक यहाँ भी होगा, ऐसे एक एज है, एक यहाँ भी होगा, यहाँ भी होना है, यहाँ भी होना है, ई भी एक एज है तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा। उसी प्रकार से ई वाला भी एज है, यहाँ भी होगा, यहाँ इस जगह पे, और एक यहाँ। अब जरा मिलाओ सबको देखो, बारह एक बोल रहा था ना मैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ई जो है बॉडी सेंटर में। देखो ई सब हुआ एज सेंटर, एज सेंटर, और यहां जो है ये है बॉडी सेंटर ऐसा। और ई जो हम लोग यहाँ बनाए हैं ऐसा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, Na+ आयन को। और ये फिगर क्या बतला रहा है, तो दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। एग्जामिनेशन का है जनरली 12th लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऐसा किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड आ सकता है, अरेंजमेंट से रिलेटेड आ सकता है, या फिर पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होंगे उससे भी रिलेटेड आ सकता है। अब हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि लिखे हैं Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कैसे होगा 6, जरा उसको देखो। ई है Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो 6 Cl- से घिरा हुआ रहेगा। सबको मिला दोगे देखो, ई 6 Cl-, 1 2 3 4 5 6, तो ये बीच में Na+ था, अगल बगल 6 Cl- से घिरा हुआ है, कि 6 Cl- से घिरा हुआ, इसलिए इस Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग देखना चाहे Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कैसे होगा, 6। तो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए देखो यहां से देख सकते हो, जैसे E जो है Cl- नहीं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 Na+ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। या फिर यदि आप यहां वाला कंसीडर करते हो, जैसे इसको देखो, E जो Cl- है, तो 1 2 3 4 और एक नीचे में 5, और ठीक इस फिगर को आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर में भी यहाँ Na+ आएगा 6। तो इस क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ है, इसीलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक Cl- आयन 6 Na+ आयनों से घिरा हुआ है, इसलिए प्रत्येक Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। अब देखो जिस प्रकार से एलिमेंट NaCl का है, मतलब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का, ऐसा ही अरेंजमेंट होता है कोई भी अल्कली मेटल हैलाइड ले लो, अल्कली मेटल हैलाइड,
जैसे लिथियम क्लोराइड ले सकते हो, पोटासियम क्लोराइड ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड ले सकते हो। एक इस सीजियम क्लोराइड वगैरह को छोड़ करके इस सबका अलग स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो, सिल्वर क्लोराइड ले सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हो, सिल्वर आयोडाइड ले सकते हो। तो ये जितने भी कंपाउंड है सबका क्रिस्टल लैटिस जो है NaCl के जैसा ही होता है। मतलब जिस प्रकार से अरेंजमेंट केटायन का यहाँ है उसी प्रकार से अरेंजमेंट केटायन का इसमें भी होगा, और जिस प्रकार से एलिमेंट एनायन का यहाँ है वैसे ही एलिमेंट एनायन का इसमें भी होगा। तो केटायन और एनायन के अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग बोलेंगे कि जो इस सब लैटिस है, मतलब इस सब जो कंपाउंड है इस सब का भी जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है या इसी के जैसा होगा, मतलब रॉक सॉल्ट के जैसा। तो अभी जैसे मान लो हम लोग NaCl डिस्कस किए, एग्जाम में NaCl ना करके KCl आ जाए, अमोनियम क्लोराइड आ जाए, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको कंपेयर कर देना है, केटायन की जगह केटायन और एनायन की जगह एनायन, बाकी सब बात जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा, आइडेंटिकल। तो इस तरह से एक हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देखे, इसके बाद अगला स्ट्रक्चर अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अभी जो है ना हम लोगों ने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब NaCl और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबका स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने कंसीडर किया। नेक्स्ट हम लोग का है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, CFCl। सीजियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, कैसा एलिमेंट होता है, तो बोल रहा है कि जो क्लोराइड आयंस हैं आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, कि जो एक क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके सभी कॉर्नर्स पे होते हैं क्लोराइड आयन। अब याद करो कि इस प्रकार का क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे हो, तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। ऐसा वही लिखा हुआ है कि दैट इज क्लोराइड आयंस हैव सिंपल क्यूबिक लैटिस। दूसरा जो सीजियम आयन है कहां होगा, तो सीजियम आयंस ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, मतलब टेट्राहेड्रल फॉइल के क्यूब है तो उसका आपको कॉर्नर पे क्लोराइड आयन और जो उसका बॉडी सेंटर है वहां होगा क्या, सीजियम आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम आयन का 8, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन का भी 8। सीजियम आयन का संख्या निकालें पर यूनिट सेल तो 1, क्योंकि बॉडी सेंटर में है। उसी प्रकार से यदि क्लोराइड आयन का निकालें पर यूनिट से तो सभी कॉर्नर पे होता है 1। फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो 1:1 का है, तो सीजियम क्लोराइड। और जैसा स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड का होता है वैसा ही स्ट्रक्चर सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, Tl है थैलियम, कैल्शियम सल्फाइड एक्सेट्रा। देखो जरा इसके स्ट्रक्चर को किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो एक सिंपल सा भी क्यूबिक यूनिट से ही हम बनाएंगे, पूरे लैटिस की बात नहीं करेंगे हम लोग। इस प्रकार से मान लो कि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ऐसा देखो एक क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। अब इसमें से एलिमेंट किस प्रकार से बोला, देखो Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, कि यह जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसके कॉर्नर्स पे होगा क्या, क्लोराइड आयन। तो सब कॉर्नर पे क्लोराइड आयन को रख दो, जैसे यहां एक क्लोराइड आयन, यहां 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ई जो ऐसे हम दिखाए ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लोराइड आयन को। उसी प्रकार से सीजियम आयन के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा है कि सीजियम आयन ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर। तो देखो इस पूरे क्यूब का जो है बॉडी सेंटर कौन सा होने वाला है, ऑब्वियसली बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी का सेंटर यहां लिखा दो ऐसा। तो ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सीजियम आयन को। तो यही अरेंजमेंट हुआ सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें क्लोराइड आयन सभी कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं और सीजियम आयन जो है उसके बॉडी सेंटर में होता है, जिसको हम लोग क्यूबिक साइट भी बोलते हैं, मतलब क्यूब का बॉडी सेंटर में जो साइट है उसका जो खाली जगह है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो इस सीजियम आयन है ना, टोटल 8 क्लोराइड से घिरा हुआ है, जैसे इससे भी घिरा हुआ है, इससे भी घिरा हुआ है, देखिए 3, फिर आगे इसी घिरा 4 5 6 7 और फाइनली यहाँ 8। तो सीजियम आयन देखो 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लिखे कितना, 8।
उसी प्रकार से यदि क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन कहाँ पे है? क्लोराइड आयन इस जगह पे है, कॉर्नर पे। और याद करो जब पूरे क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर हम बता रहे थे उस समय बतलाए थे कि एक पूरे क्रिस्टल लैटिस में ऐसा 8 यूनिट सेल बनता है। एक पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो है ऐसा 8 सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है यूनिट सेल जो है वह बनता है। कहने का मतलब कि यहाँ का जो कॉर्नर है ना टोटल 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन आ रहा था। पीछे इसको डिस्कस किए हैं कि जो कॉर्नर होता है टोटल 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन आता है और 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में होगा सीजियम आयन। 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में क्या होगा? सीजियम आयन। तो जैसे मान लो 1 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में यहाँ सीजियम आयन है तो 1 से घिरा, फिर मान लो एक इधर में भी रहेगा, एक इधर में भी रहेगा, किधर में भी, ऐसे ही टोटल 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में होगा सीजियम आयन। तो उस हिसाब से जो Cl- है वो भी टोटल 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ रहेगा, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ एलिमेंट से बस हम लोग को समझना है, एग्जामिनेशन में यह फिगर बनाने के लिए नहीं आता है। बताया कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर से। हो सकता है सीजियम क्लोराइड ना दे करके आपको थैलियम ब्रोमाइड दे दे कि थैलियम ब्रोमाइड का क्रिस्टल लैटिस में जो है थैलियम आयन और ब्रोमाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो बतलाना होगा कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के बराबर है? 8 के बराबर। याद करो पीछे जब आयनिक रेडियस रेशियो के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था उसमें बतलाया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वह केटायन एनायन का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अभी तक जो 2 एग्जांपल हम लोगों ने देखा NaCl और सीजियम क्लोराइड का, ये दोनों में केटायन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? सेम था। लेकिन अब हम लोग कुछ वैसे एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा। तो इन सारी बातों का डिस्कशन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।